करते हैं। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये चर्चा जो नरकों की है, जो ये कहा जाता है कि नाना प्रकार के बुरे कर्मों के बाद नरक यातना भोगनी पड़ती है, अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो नरक है इसी तीनों लोकों के भीतर ही है, इनके बाहर है? सुखदेव जी कहते हैं, नहीं राजा परीक्षित, नरक इसी तीनों लोकों के भीतर ही है। जो जैसा कर्म करते हैं उनको वैसी ही नरक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। इस संसार में जो लोग किसी के धन का हरण करते हैं, किसी की संतान का हरण करते हैं, यम के दूत उनको बंधनों में बांध करके ले जाते हैं, तामिश्र नाम के नरक में कठोर से कठोर दंड देते हैं। और इस संसार में जो पुरुष किसी स्त्री को धोखा देता है अथवा जो स्त्री किसी पुरुष को धोखा देती है, यम के दूत उन्हें बंधनों में बांध करके ले जाते हैं। अंधतामिश्र नाम के नरक में हरे वृक्ष को काटा जाता है, जितना दुख वो पाता है उतना ही दुख उस जीव को मिलता है। एक बात ध्यान से समझिए, अपने हाथ से 3.5 हाथ की शरीर को धारण करते हैं हम लोग जब तक हमारा जीवन है, और जब प्राण विसर्जित हो जाता है तो गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है कि हम अपने हाथ से 1 हाथ के हो जाते हैं। 1 हाथ की शरीर को लेकर के फिर हम यातना भोगते हैं। अच्छा कर्म किए रहते हैं तो नरक में नहीं जाना पड़ता, हम पार हो जाते हैं। और अगर हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो कर्म बतलाए जा रहे हैं, तो हमको हमारे आपके जीवन में जैसे कर्म है उन्हीं कर्म के अनुसार हमको आपको वो यातनाएं भी भोगनी पड़ती हैं। इस संसार में जो लोग किसी की परवाह न करते हुए केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं, यम के दूत उनको रौरव नामक नरक में ले जाते हैं, जहां रुरु नाम के कीड़े हैं। रुरु नाम के कीड़े ऐसे हैं, जानते हो, इतने कठोर हैं, 1000 सर्प काटे, 1000 सर्प के डंस से जितनी वेदना होती है उतना रुरु नाम के एक कीड़े के काटने से पीड़ा होती है, जो दूसरे को बिना खिलाए ही खा लेते हैं। और सुनिए, इस संसार में जो लोग अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षियों के हिंसा करते हैं, उनको कैसा दंड मिलता है बताओ? अपना पेट भरने के लिए जो पशु पक्षियों के हिंसा करते हैं, यम के दूत उन्हें ले जा करके महारौरव नाम के नरक में एक बहुत बड़ी भट्ठी दहकती रहती है, उस पर एक कड़ाही रहती है, कड़ाही में तेल खौलता रहता है और आपको पकड़ के उसी में डाल दिया जाता है, पकौड़ी की तरह उसी में पकना पड़ता है। लेकिन फिर भी व्यवस्था ये है कि मृत्यु नहीं होगी, मर करके तो गए ही, केवल दंड भोगना पड़ता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस संसार में जो राजा अथवा अधिकारी के पद पर बैठकर, राजा अथवा अधिकारी के पद पर बैठ करके किसी निरपराध को दंड देते हैं, यम के दूत उन्हें पकड़ करके ले जाते हैं, उनके ऊपर रोलर चलाया जाता है, जानते ना, रोड बनाने वाली ये जो गाड़ी है, ऐसा साधन उनके यहाँ भी है। आपके शरीर को कुचला जाएगा क्योंकि आपने किसी निरपराध को दंड दिया है। इस संसार में जो लोग धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, उन्हें यमदूत बैतरणी नाम की नदी में लेकर के जाते हैं। इस संसार में जो स्त्री अथवा पुरुष व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे से गलत संबंध बनाते हैं, यम के दूत उनको सप्त सूर्मी नाम के नरक में ले जाते हैं और ले जाकर के उनको कोड़ों से उनकी पिटाई होती है। इसलिए अपने कर्मों पर हमको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस संसार में जो लोग किसी अतिथि को देख करके उनको घूरते हैं, तिरछी निगाह से देखते हैं, उनको पर्यावर्तन नाम के नरक में ले जा करके गिद्ध, काक, तीतर, बटेर आदि के चोंचों से उनके मांस आदि को खिलाया जाता है। कभी कभी ऐसे लोग होते ना, कोई अतिथि अचानक आ जाता है तो लोग उनको घूरने लगते हैं, ये भी आ गए, ये रोज पहुंचे रहते हैं। किसी अतिथि को देख करके कभी उसको घूरना नहीं चाहिए, और जिस दिन आपने घूरना शुरू किया
तो निश्चित ही आपके जीवन का बड़ा पाप अंकित हो जाएगा और यम के दूत ले जा करके उन्हें गिद्ध तीतर बटेर के चोंचों से उन्हें कटाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बिना किसी संकट के आने पर, बिना किसी संकट के आने पर जो लोग अपना धर्म बदल देते हैं, ऐसे भी लोग हैं ना, संकट कुछ नहीं है फिर भी धर्म बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं बताऊं? जैसे मान लीजिए आज एकादशी का व्रत है और आज तो बहुत अच्छी पार्टी में भी जाना है। अब लोग क्या करते हैं, चलो अगली एकादशी रह लेंगे, आज खाने पीने को बढ़िया मिल रहा है, अब आज खा पी लिया जाए, अगली एकादशी कर लेंगे। क्या कोई संकट आया क्या? बिना संकट के आने पर लोग ऐसे व्रतों का त्याग कर देते हैं। आज तो मेरा व्रत है लेकिन आज खाने पीने की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, चलो आज का व्रत छोड़ देते हैं, अगला व्रत कर लेंगे। आज मंदिर में मुझे जाना है, बहुत पहले से टिकट कन्फर्म है, सब व्यवस्था है, कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन भाई अब यहाँ भंडारा है, अब यहाँ खाना जरूरी है, तो धर्म बदल देते हैं जो लोग। उन्हें भी यम के दूत ले जा करके कठोर से कठोर दंड देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इत्यादि वर्णन करते हुए पंचम स्कंद का विश्राम और